गुड मॉर्निंग क्लास। सो ये देखिए लास्ट क्लास आपको यूनिट ऑफ प्रेशर वगैरह सब बता दिया गया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले ही हमें ये चीज़ समझना होगा प्रेशर क्या है, तो मुझे पता है, बस ये समझना होगा ये फ्लूइड क्या है। फ्लूइड का मतलब वो चीज़ होती है जो बह सकती है। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्ट आता है, जब ये फ्लूइड वो सुनते हैं वो सोचते हैं ये लिक्विड की बात हो रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको ये याद रखना फ्लूइड का मतलब जो चीज़ बह सकती है। अब बताइए लिक्विड बहती है कि नहीं, पानी बहता है ना, हाँ, यानी कि लिक्विड हो सकता है। तभी तो आप सोच रहे सर कोई गलत क्या था इसमें, है गलत तभी बता रहे हैं ना। हवा बहती है कि नहीं, हाँ हवा भी बहता है ना। हवा क्या कहते हैं, एयर, और एयर क्या है, गैस है। यानी कि चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, दोनों को ही फ्लूइड्स कहा जाता है। हाँ, गलती क्या थी, आपके माइंड में ये याद रखता है सर फ्लूइड लिक्विड होती है। हाँ सही है, फ्लूइड लिक्विड होती है, लेकिन सिर्फ फ्लूइड में लिक्विड आता है, ये गलत है। फ्लूइड हम गैस को भी कह सकते हैं, फ्लूइड हम लिक्विड को भी कह सकते हैं। क्या फ्लूइड हम सॉलिड को भी कह सकते हैं? नहीं भाई, आपने इसको यहाँ रख दिया, ये अपने से बहेगा नहीं, चल सकता है, मूव कर सकता है, बहेगा थोड़ी, तो ये फ्लूइड नहीं हो सकता। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड लिक्विड्स होती हैं, फ्लूइड गैस भी होती हैं, याद रखेंगे। हाँ बोलिएगा नहीं, तो चलिए हेडिंग आप बना लेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, फिर आप लिखेंगे गैसेस एंड लिक्विड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स। हाँ, गैस और लिक्विड दोनों को ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, या फिर हम इनको फ्लूइड्स कहते हैं, बात तो एक ही है। अब बार बार लिक्विड बार बार गैस कहें, उससे बेहतर हम क्या कहें, उसको फ्लूइड कहें। एक्सर्ट प्रेशर, वो भी प्रेशर लगाते हैं। हाँ अरे हाँ भाई बिल्कुल लगाते हैं। देखिए कैसे पता चलेगा, आप मान लीजिए एक कंटेनर आपने ले लिया, ठीक है, इसमें हमने ढेर सारा पानी भर दिया। क्या कर दिया आपने, ढेर सारा पानी भर दिया। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दीजिए। क्या करिए, होल। ये छोटा सा होल तो नहीं होगा, बड़ा ही हो जाएगा, कोई नहीं। जब आप होल करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या पानी बाहर आएगी? अच्छा, इसमें भी डाउट है, बिल्कुल पानी बाहर आएगी। अब देखिए जो पानी बाहर आएगी वो कैसे गिरना चाहिए, उसको ऐसे गिरना चाहिए, लेकिन पानी कभी भी ऐसे बाहर नहीं गिरेगी। हाँ बात तो सही है, पानी ऐसे नहीं गिरता। पानी कैसे गिरेगा, ये ऐसे कुछ, आप जब भी देखेंगे पानी ऐसे गिरेगा। तो ये पानी जो यहाँ गिर जाना चाहिए, तो पानी यहाँ क्यों गिरा, प्रेशर की वजह से। यानी कि इसके ऊपर जो ये आपको पानी दिख रहा है, ये पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे थे। ये भी पानी है, ये भी पानी है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला पानी है इसके ऊपर वाला पानी ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था, इस वजह से ये पानी यहाँ तक आ गया। ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम तो ढेर सारा बनाना पड़ता है ना। चलिए ये कंटेनर है, पूरा भरा पड़ा है, किससे, पानी से। ठीक, अब हम इसमें कुछ होल्स करेंगे, आपको बताना है पानी कैसे बाहर निकलेगा। एक होल यहाँ कर दिया हमने, एक होल हमने यहाँ कर दिया, और एक होल यहाँ कर दिया। आपको बताना है यहाँ से निकलने वाला पानी ऐसे गिरेगा, पक्का है ना। अब बताइए इसका जो पानी यहाँ से निकलेगा वो पानी इधर आके गिरेगा या फिर और पहले ही गिर जाएगा? हाँ, ये पानी इधर आके गिरेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। देखिए जब आप यहाँ के पानी को देखें तो इसके ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा था, ऊपर वाला पानी। यानी कि इसके ऊपर कितना पानी है, इतना पानी है जो कि प्रेशर लगा रहा था। बात सही है। यानी कि मान लीजिए ये इतना पानी मिलके कितना प्रेशर लगाया, मान लीजिए 100 पास्कल, ऐसे मान लीजिए, सब निकालने की वैल्यू नहीं है, मान लीजिए ये कितना प्रेशर लगाया, 100 पास्कल। लेकिन जब आप इस वाले पानी की बात करेंगे, जो ये पानी यहाँ से निकल रही है, तो इसके ऊपर कौन कौन प्रेशर लगा रहा होगा, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, या ऊपर के सारे पानी? हाँ, ऊपर के सारे पानी। यानी कि इस केस में इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो इतना वाटर का प्रेशर लग रहा होगा। आप बताइए, इतना तो 100 पास्कल है, ये इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। यानी कि इसके ऊपर जो प्रेशर यहाँ वाले पानी में प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू 100 पास्कल से ज़्यादा होगी या कम? हाँ ज़्यादा होगी ना। आप ऐसे भी देख लीजिए, पानी ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये तो और दूर ही जाके गिरेगा,
अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ होल कर दूँ तो बताइए पानी कहाँ गिरेगी, यहाँ पर या यहाँ पर? हाँ, पानी यहाँ कहीं जाके गिरेगा ऐसे। बात समझ में आ गई आपको? हाँ चलिए, आसान था? हाँ आसान तो है ही सब। डायग्राम बना लीजिएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, हाँ उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है, लेकिन हमें कभी फील नहीं होता। रीजन वो हमें बचपन से आदत है, इसलिए कभी फील नहीं होता। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं ना, पैदा होते हैं, तब से वो मेरे ऊपर उतना ही प्रेशर लगाता है हमेशा। एक ही एटीएम, वो एटीएम भी यूनिट है ना प्रेशर का, हाँ वो उतना ही प्रेशर हमेशा लगाता है। इसीलिए हमें उसको कभी फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे आदत में नहीं है। ऐसा नहीं वो नहीं लगाता। आप सोचेंगे सर अगर वो लगा रहा है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे फील क्यों नहीं रहा, मुझे कोई दबा रहा है। तो अगर आप मुझे दबाएंगे तो मुझे फील होगा ना कि नहीं प्रेशर लगा रहा है कोई। तो फिर एयर लगा रहा है तो क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि मुझे वो बचपन से आदत है, इसीलिए मुझे फील नहीं हो रहा है। हाँ चलिए, सो आगे दिया इन द नेक्स्ट सेशन यू विल लर्न अबाउट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, इट मीन्स एयर। चलिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। चलिए हेडिंग बना लेंगे आप, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड। अब जो लिक्विड प्रेशर लगाते हैं उनको क्या होता है? लिक्विड कंटेनर इन अ वेसल एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल एंड बॉटम। अब ये देखिए जो पानी है वो सब चारों तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। ध्यान रहे जो पानी है ना, ये पानी, ये इस पर भी प्रेशर लगा रहा होगा, इधर भी प्रेशर लगा रहा होगा, इधर भी प्रेशर लगा रहा होगा, इधर भी लगा रहा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। आप तो कह दिए सर, आप तो कह दिए, हम क्यों माने? हाँ भाई आप क्यों मानेंगे? चलिए देखिए, आपको तो प्रूफ चाहिए ना। देखिए हम आपको प्रूफ भी दे देते हैं। ये पूरा पानी भर दिया हमें, फिर से क्या भर दिया? पानी, बाहर नहीं जाना। अच्छा कुछ लोग देख रहे हैं सर जलेबी बन गया। अब आपकी तरह मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, हम इतने अच्छे ड्राइंग नहीं बना सकते। चलिए देखिए, अब हमें चेक करना है कि भाई ये प्रेशर सच में चारों तरफ लगाता भी है कि बस मजाक चल रहा है। देखिए आप यहाँ होल करिए, पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये जो पानी है इस साइड फोर्स लगाते हैं और प्रेशर लगाते हैं। अच्छा ये क्या है कि प्रेशर लगाते हैं, सही बात है ना। अब इधर होल करिए, इधर पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि ये पानी इधर भी प्रेशर लगा रहा है, तभी तो पानी बाहर आ रहा है। अब एक काम करिए, यहाँ होल करिए, हाँ पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये पानी नीचे भी प्रेशर लगा रहा था। चलिए आपकी बात तो सर हमने मान ली है, लेकिन अब बताइए सर ऊपर कैसे लगा रहा है? ऊपर तो मैंने खुला छोड़ दिया, ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा है। हाँ अभी तो आपने कहा था कि सर प्रेशर चारों तरफ लगता है, यानी कि जो लिक्विड है या गैस है या मान लीजिए वाटर ही है, तो वो जो प्रेशर लगा रहा है वो चारों तरफ लगा रहा है। सर तीन तरफ तो दिख गया, लेफ्ट राइट नीचे, ऊपर कहाँ लग रहा है? अभी दिखाते हैं। अब आप एक काम करिए, ये आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बस आप देख लीजिए। अब आप क्या करिए, एक बॉल लेके आइए, क्या करिए, बॉल, प्लास्टिक वाली बॉल। आप उसको पकड़ के यहाँ पर लाइए और उसको हाथ से दबाते हुए यहाँ लाइए। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर। ये जो रेड कलर का है ना, ये एक बॉल है जो कि मैंने हाथ से पकड़ के इसको यहाँ दबा के लेके आया है। अब आप एक काम करिए, बस हाथ हटा लीजिए। अगर ये बॉल यहाँ रुक गया, इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर नहीं था। अगर नहीं रुका तो इसका मतलब प्रेशर था। अभी आप जैसे हैंड हटाएंगे ना, ये बॉल उछल के तुरंत बाहर आ जाएगा। हो सकता है बाहर ना भी जाए, लेकिन यहाँ तक तो जरूर आ जाएगा। ये बॉल आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना, पक्का आता है। हाँ, इसका मतलब जब आप यहाँ लाके उसको छोड़े तो ऊपर कौन लेके गया इसको? कोई धक्का दिया होगा। भाई धक्का कौन दिया? हम तो ले जाकर उसको छोड़ दिया, हम तो कह रहे तुम यहीं रहो। वो ऊपर कैसे आया? यानी कोई धक्का दिया, और धक्का कौन दिया होगा? कोई और थोड़ी है उसके अंदर। हाँ, यानी कि ये पानी ही धक्का दिया। इसका मतलब पानी भी फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। यानी कि पानी का प्रेशर लेफ्ट में देख लिया हमने, राइट में देख लिया, नीचे भी देख लिया, और इस एक्सपेरिमेंट से मैंने ऊपर भी देख लिया। हाँ ये बात और है कि सिर्फ एक बाल्टी पानी से मुझे तीन ही डायरेक्शन दिख रहे थे,
लेकिन चौथा देखने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट और करना पड़ा, वो हम कर लेंगे। करके हमने देख भी लिया कि ये पानी ऊपर ही जाएगा, सॉरी पानी नहीं, ये बॉल ऊपर ही जाएगा। और किसकी वजह से जा रहा है? इस वाटर के प्रेशर की वजह से जा रहा है। यानी कि एक बात अब हम कह सकते हैं ना, पक्का कह सकते हैं ना, कि ये जो प्रेशर है, लिक्विड के जो भी प्रेशर होगा वो चारों डायरेक्शन में यानी चारों तरफ लगता है। कह सकते हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, लेकिन सर कोई भारी चीज़ हम लाकर डाल देते हैं वो तो डूब जाता है। अब उसके पीछे दो रीज़न है। अब देखिए, जब आप कोई भी चीज़ यहाँ रखेंगे एक हाइट पे, तो नीचे कौन खींच रहा होगा उसको? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब चीज़ को खींचती है ना। आप इसको ऐसे छोड़िए, देखिए कहाँ जाएगा, सॉरी कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों नीचे गया ये? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको खींच लिया। यही रीज़न था ना। यानी कि हर वो चीज़ को अपनी ओर खींचती रहती है। तो जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसको अपनी ओर खींचेगा, जाहिर सी बात है वो खींचेगा। तो मान लीजिए ये बॉल था, जब आपने यहाँ रखा, कोई भारी सा बॉल आपने लिया है, तो क्योंकि वो पहले से ही भारी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका ज़्यादा हो गया, उसने नीचे खींच लिया उसको। उस केस में भी यहाँ पे प्रेशर ये लगा रहा था, लेकिन इसका प्रेशर इतना काफ़ी नहीं था कि इसको आगे ले जा सके, इसलिए ये डूब गया। ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा था, प्रेशर इस पर भी लगा, लेकिन वो प्रेशर इतना काफ़ी नहीं था कि इस बॉल को ऊपर ले जा सके, इसलिए वो डूब गया। अब आप मान लीजिए मैं इस पे प्रेशर लगाऊं, तो ये देखिए आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। प्रेशर ऐसे लगाऊंगा तो आगे जा रहा है। अगर मैं वही प्रेशर इस पे लगाऊं, इस बोर्ड पे, तो टूट जाएगा। मान लीजिए दीवार पे, मैं दीवार पे वही प्रेशर लगाऊं, तो क्या दीवार आगे जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी होगा हम प्रेशर नहीं लगाएं, हमने प्रेशर लगाया, लेकिन मेरा प्रेशर इतना काफ़ी नहीं था कि दीवार को आगे ले जा सके या तोड़ सके। अगर यही काम मैं क्रेन से करूँ तो टूट जाएगा। यानी कि कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। तो कई बार जो चीज़ें डूब जाती हैं वो इसलिए डूबती हैं क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इतना ज़्यादा है कि प्रेशर की वैल्यू को क्या करता है, वो डोमिनेट कर जाता है। यानी कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि वो नीचे चला जाएगा। प्रेशर तो अभी भी इसको लग रहा है कि ऊपर लेके जाए, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है कि इसको ऊपर ले जा सके। तो वो अलग अलग केस है, आप 9th में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो आप बस इतना सीखते रहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो चलिए, पहला, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ पे। एकदम नीचे प्रेशर ज़्यादा या एकदम ऊपर प्रेशर ज़्यादा? हाँ, एकदम नीचे प्रेशर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे हम रहेंगे पानी ऊपर उतना ज़्यादा, और ऊपर जितना ज़्यादा पानी प्रेशर उतना ज़्यादा। ये तो हम ही बनाए हैं ना। चलिए, इसको तो हम पहले इरेज कर दें। अब देखिए, ये वही डायग्राम है। हाँ, ये वही डायग्राम, लेकिन ये अच्छा वाला डायग्राम है जो हमने पीछे बना के आपको एक्सप्लेन किया। तो देखिए, ये होल एक यहाँ पे किया गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बताइए किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा? नीचे वाले में। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जब आप इस वाले लेवल की बात करेंगे तो इतना पानी इसके ऊपर है, पानी ज़्यादा यानी प्रेशर ज़्यादा। एक्चुअली पानी ज़्यादा का मतलब क्या? उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा का मतलब हाँ, फोर्स ज़्यादा। क्योंकि फोर्स कैसे निकालते हैं हम? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। जब आप मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब आप फोर्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए नीचे का प्रेशर ज़्यादा और ऊपर का प्रेशर कम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है। कर सकते हैं? समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं अब दूसरा पॉइंट। अब आपने कभी देखा जो डाइवर्स होता है, डाइवर्स वो ड्राइवर नहीं, डाइवर्स। हाँ, आपने कई सारे देखा होगा ना, जो लोग समुद्र में या फिर बड़े बड़े वाटर सोर्स में कूद के एकदम अंदर तक जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए, या फिर कई बार अपने एंजॉयमेंट के लिए भी लोग जाते हैं। वैसे इससे तो करना नहीं चाहिए, बट लोगों का पैशन है, वो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। हाँ, उनकी जो ड्रेस होती है ना वो बिल्कुल स्पेशल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो समुद्र में जाते होंगे, तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आपका भी मानना हो जाएगा। आप पहले देख तो लीजिए, ये बन गया मेरा समुद्र। चलिए, ये बोर्ड अच्छा है ना, इस पर कुछ भी बन जाता है। चलिए,
ये बन गया आपका समुद्र। जब आप यहाँ पे कूदेंगे, ये कैसा इंसान है, इंसान तो ऐसा होना चाहिए, हाँ ठीक है। मान लीजिए ये डाइवर इसने कूदा, जब वो यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, ये अच्छा बन रहा है ऐसा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा होगा। वो प्रेशर जो ये पानी इतना ऊपर है इसकी वजह से लग रहा है। फिर ये डाइवर और नीचे आ गया यहाँ पर, ऐसे वो बड़ा नहीं हुआ है, वो मेरी गलती से बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर बताइए प्रेशर इसके ऊपर ज़्यादा हो गया या कम? ज़्यादा हो गया, और नीचे गया, यहाँ पर आ गया। बताइए प्रेशर और बढ़ गया या कम हो गया? और बढ़ गया, क्योंकि पानी की अमाउंट इसके ऊपर क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। वो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा, 1 किलोमीटर के अराउंड या बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा, तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर इसके ऊपर वो हावी हो जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं ताकि वो उस प्रेशर से होने वाली प्रॉब्लम से थोड़ा सा छुटकारा पा सके। हाँ, ताकि वो प्रॉब्लम क्या हो, कम से कम हो, जीरो नहीं हो सकता बट कम से कम हो। समझ में आया मेरी बात? हाँ, अच्छी बात है ना, तैयारी बहुत ज़रूरी है। देखिए आप इसको लिख लेंगे, ये वही चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी और ओशन इज मच ग्रेटर दैन दैट एट दिस सरफेस। हाँ, जो नॉर्मल हमारे सरफेस पे प्रेशर है उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिलता है? समुद्र में जब हम नीचे जाते हैं तब देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर गहराई जब आप चले जाते हैं, प्रेशर ड्यू टू वाटर इज अबाउट 100 टाइम्स ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अभी नॉर्मल केस में हमारे ऊपर प्रेशर कितना लगा रहा है एयर? 1 ATM, 1 पास्कल नहीं, 1 ATM। जब आप 1 किलोमीटर अंदर पानी में चले जाएंगे तो लगभग कितना हो जाता है? 100 ATM के बराबर हो जाता है। यानी कि नॉर्मल आपको जितना प्रेशर लग रहा है उससे 100 गुना से भी ज़्यादा प्रेशर आपको लगने लगता है। तो क्या होगा? दैट इज वाई डीप सी डाइवर्स वियर स्पेशली डिजाइन सूट। तो क्या करते हो, एक स्पेशल टाइप का ड्रेस पहनते हैं टू काउंटर सच हाई प्रेशर। काउंटर का मतलब बर्दाश्त करने के लिए, यानी कि जो उनके ऊपर हाई प्रेशर इतना बढ़ जाएगा 100 गुना या 120 गुना, 110 गुना, तो उसको बचने के लिए, यानी कि उसके ऊपर कम से कम इफेक्ट पड़े, इसलिए वो एक अलग टाइप का ड्रेस पहनते हैं ताकि उनको नुकसान कम हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। एक जगह पे अगर आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए आपने ये पॉइंट फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे जो वाटर है ना उसका प्रेशर चारों तरफ क्या होता है? सेम होता है। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। हाँ, किधर लगता है? जो भी लिक्विड्स होती हैं उनका प्रेशर चारों तरफ होता है और बिल्कुल सेम लगता है। हाँ, ये अलग अलग कब हो जाएंगी? जब आप अलग अलग पॉइंट की बात कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए आप एक पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ही इधर का चारों तरफ का प्रेशर निकालें तो वो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होती है। चलिए, ये तो हम पहले ही बता चुके थे, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें, करने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात को समझने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप सेम हाइट पे चारों तरफ होल कर दे तो चारों तरफ से सेम डिस्टेंस पे आपको पानी गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। बस ठीक है, ये तो हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। हाँ, ये जो लिक्विड का प्रेशर है ना वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका कंटेनर इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा है, इतना बड़ा है, या स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है, या किस शेप का है, क्यूबिकल है, क्यूबॉइडल है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रेशर किस बात पे फर्क पड़ता है? अमाउंट ऑफ वाटर, कितना नीचे है आप उतना पानी आपके ऊपर ज़्यादा होगा और प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर।
जो भी प्रेशर होगी लिक्विड की वो शेप और साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी जिसमें आपने रखा है ना वो चौड़ा है, पतला है, लंबा है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी के अमाउंट से फर्क पड़ेगा। तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। अब हमारा है फोर्थ पॉइंट, पास्कल्स लॉ। ये क्या है देखिए, प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। हाँ सिंपल है, एक लिक्विड की जितनी भी टोटल प्रेशर है वो चारों तरफ बटी होती है। हाँ हमें पता है क्योंकि प्रेशर चारों डायरेक्शन में लगता है, चारों तरफ लगता है, इसीलिए पास्कल लॉ क्या है, हाँ ये जो साइंटिस्ट है ना पास्कल, ब्लेस पास्कल, उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो आज से हमने ये कह दिया, आपको भी मानना है कि जो एक लिक्विड की जितना भी प्रेशर होगा वो चारों डायरेक्शन में बटा होता है। यही चीज़ दिया है, प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। एक लिक्विड का जितना भी प्रेशर होगा वो चारों तरफ बराबर बराबर बटा होता है, बस दैट्स ऑल। तो ठीक है, ये तो हमें पता ही था, अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं है। आप देखिए ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको यहाँ तक लिख लेंगे, फिर डू यू नो लिख लेंगे। डू यू नो में क्या है देखिए, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। अब हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स क्या होती हैं, हाँ जो हाइड्रोलिक का मतलब वाटर रिलेटेड है, या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक कार जैक, हाइड्रोलिक गैरेज लिफ्ट आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। ये सब किस पे काम करती हैं, पास्कल के नियम पे काम करती है, पास्कल के लॉ पे काम करती हैं। यानी कि जहाँ भी आपको लिक्विड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, अगर आप वहाँ प्रेशर को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पास्कल का लॉ काम आता ही आता है। पास्कल का लॉ क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड का जितना भी प्रेशर है वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बस दैट्स ऑल, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।